क्वेश्चन 36 करते हैं। सवेरा पास्ड अ बीम ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म्स एज शोन। यहाँ पर तुम देख रहे हो फिगर में 3 प्रिज्म यहाँ पर शो किए गए हैं, प्रिज्म 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ से ये बीम गई है वाइट लाइट की, ये वाइट लाइट है आपकी, और फिर यहाँ पर इस प्रिज्म में से पहले लाइट पास होगी, फिर सेकंड प्रिज्म से जो कि उल्टा है, इन्वर्टेड है, और फिर एक तीसरा सीधा प्रिज्म रखा है, उस वहाँ से पास होकर फिर स्क्रीन पर यहाँ पर लाइट आएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछे आपसे यहाँ पर, व्हाट कलर्स विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कौन सी लाइट के कलर्स देखेंगे। देखो, जब लाइट किसी प्रिज्म्स के थ्रू पास होती है तो हमेशा क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। जैसे ये वाइट लाइट आएगी, सपोज ये वाइट लाइट है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या होगा, ये डिस्पर्स कर जाएगी अपने कंपोनेंट कलर में, कुछ इस तरह से करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऊपर रेड कलर की लाइट होगी, नीचे वायलेट, और ये विवग्योर बनेगा। लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि 3 प्रिज्म है आपके पास यहाँ पर, नंबर 1 प्रिज्म, नंबर 2 और नंबर 3। तो यहाँ पर थोड़ा आपको देखना होगा कि कौन से कलर्स यहाँ पर आएंगे। तो तुमने यदि ध्यान होगा क्लास में पढ़ा है कि जब हम 2 प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, एक प्रिज्म आपका स्ट्रेट है और दूसरा सपोज यहाँ पे मैं इन्वर्टेड प्रिज्म कर देती हूँ, राइट। यहाँ पर दूसरा प्रिज्म यदि इन्वर्टेड है तो क्या होता है कि जो वाइट लाइट पड़ी थी यहाँ पर, जो कलर्ड लाइट है, विवग्योर है, वो क्या होगा, ये फिर से इसमें जाके ज्वाइन हो जाएगा लाइक दिस। तो ये फिर से यहाँ पर एक वाइट लाइट बन जाएगी। तो ये वही केस आ रहा है, 2 प्रिज्म के बाद तो यहाँ पर वाइट लाइट एमर्ज आउट करेगी, और फिर वाइट लाइट जब एमर्ज आउट करेगी और थर्ड प्रिज्म पड़ेगी तो फिर से डिस्पर्जन होगा, फिर से डिस्पर्जन होगा तो वही लाइट बाहर आएगी। यानी कि जो स्क्रीन पर कलर होंगे वो क्या होंगे, आपके विवग्योर बनेगा। क्या बनेगा आपका, विवग्योर। तो यहाँ अब सबसे पहले क्या हो रहा है, जो वाइट लाइट है, जो वाइट लाइट जो आपकी बीम आ रही है, वो सबसे पहले ग्लास प्रिज्म 1 में पड़ रही है, और ये अपने कंपोनेंट कलर्स में जो कि विवग्योर है उसमें स्प्लिट कर जाती है और विवग्योर फॉर्म करती है, राइट। इस तरह से करके आप यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि ये इसके रेड, ऊपर रेड कलर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसका वायलेट कलर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये बाहर एमर्ज करेगी, राइट। तो जब ये एमर्ज करती है लाइट तो थोड़ा सा इस तरह से ये अपने पाथ से डेविएट होती है लाइक दिस। फिर ये डेविएशन के बाद क्या होगा, ये सेकंड प्रिज्म में एंटर करेगी, और जब सेकंड प्रिज्म में एंटर करेगी तो इस तरह से करके ये कंबाइन हो जाएगी। यानी अभी जो रेड और वायलेट आप लिखा देख रहे हैं, यानी कि वायलेट से शुरू होता है और ये पूरा क्या होता है, आपका विवग्योर होता है बेसिकली। तो ये जो मैंने पहले बताया आपको, पूरा विवग्योर है, तो वायलेट नीचे दिखाते हैं, रेड हम 2 कलर लिख के नाम लिख देते हैं, उससे ही अंडरस्टूड हो जाता है कि पूरा यहाँ पर विवग्योर दिख रहा है। तो ये विवग्योर यहाँ तक सेकंड प्रिज्म में जब यहाँ पर एंटर करता है, स्प्लिट लाइट करती है, तो यहाँ पर ये वाइट लाइट में यानी कि फिर से कंबाइन हो जाती है। जो कि आपने देखा था कि जो न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था कि कैसे हम जो स्प्लिट हुई लाइट है उसको हम वाइट कलर में फिर से एक और प्रिज्म की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने दूसरा प्रिज्म जब उल्टा रखते हैं तो न्यूटन ने देखा था कि हाँ यस, वो एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये वाइट लाइट फिर से एक तीसरे प्रिज्म में पड़ रही है। जब तीसरे प्रिज्म पे आ रही है तो फिर से वही सेम फिनोमेना टेक प्लेस करेगा, यानी कि फिर से डिस्पर्जन होगा। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, विवग्योर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि रेड और वायलेट कलर यहाँ पर फिर से दिखेगा आपको, रेड ऊपर और वायलेट नीचे और बाकी कलर्स बीच में। तो विवग्योर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये सब जगह आप देखोगे कि रेड और वायलेट कलर ही लिखा हुआ दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली रे आपकी रेड कलर शो कर रही है, नीचे वाली आपकी वायलेट कलर शो कर रही है, राइट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो विवग्योर है उसमें वायलेट कलर नीचे रहता है और रेड कलर ऊपर। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो कम बैंड होती है लाइट, और वायलेट जो है वो ज़्यादा बैंड होता है। ठीक है, रेड इज़ द लीस्ट बैंडिंग कलर आप कह सकते हो जब डिस्पर्जन होता है, वायलेट जो है वो ज़्यादा बैंड होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर विवग्योर फॉर्म होता है। तो ये आपने डायग्राम इस तरह से बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये यहाँ पर रेड कलर है और वायलेट कलर जो आपने लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि विवग्योर में फॉर्म हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है अपने कलर कंपोनेंट में। यहाँ पर फिर से ज्वाइन कर ले रहा है एक कलर में, फिर से यहाँ पर डिस्पर्सन होगा, वाइट लाइट आ गई है, और वाइट लाइट के जो डिस्पर्सन के बाद में हमको यहाँ पर जो बाहर आती हुई लाइट दिख रही है वो डिस्पर्स कलर ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे डायग्राम बनाना है। तीसरा है नेम ऑल द प्रोसेसेस। तीनों प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं जो कि व्हेन द बीम ऑफ लाइट एंटर्स प्रिज्म 1 एंड एमर्जेस आउट प्रिज्म 3। तो एंटर कर रही है प्रिज्म 1 में,
तो जब वन में एमर्ज करती है तो यहाँ पर जो प्रोसेस टेक प्लेस करती है वो क्या होती है आपकी डिस्पर्जन। तो फर्स्ट वन जो प्रोसेस है वो क्या है आपकी डिस्पर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो हो गया आपका डिस्पर्जन, राइट। और जो दूसरा पूछा है एमर्जेस फ्रॉम प्रिज्म थ्री, देखो यहाँ पर ये डिस्पर्ज हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ बाहर आकर के, फिर ये डिस्पर्जन हुआ, फिर यहाँ पर कंबाइंड हो गई लाइट और वाइट लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ रही है, फिर वाइट लाइट जब एंटर करेगी प्रिज्म थ्री में फिर से ये क्या हो रहा है डिस्पर्जन हो रहा है इसके कलर्स में, लेकिन जब बाहर आती है एमर्ज कर रही है, एंटर कर रही है तो डिस्पर्जन हो रहा है, लेकिन जब एमर्ज आउट हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जो एमर्ज कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब करते हैं इसका और पार्ट। ठीक है, और पार्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, रूपल सफ़र्स फ्रॉम मायोपिया। ये आपको यहाँ पर एक आई का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, आपसे कहा है कि जो रूपल है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। वेयर वुड द इमेज फॉर्म इन हर आई, रूपल की आई में कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। तो देखो जो मायोपिया का केस होता है उस केस में जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपकी एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर इमेज बनना चाहिए इस जगह पर रेटिना पर, लेकिन यहाँ नहीं बनती इमेज, इस केस में यहीं पर बन जाएगी कहीं पर इमेज। ठीक है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी कहाँ पर, बीच में कहीं पर, यानी कि रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी। इसीलिए जो है इमेज वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिखती है और इसीलिए वो मायोपिक डिफेक्ट कहलाता है। उसका इलाज किया जाता है कैसे, कि उसमें एक कॉन्केव लेंस की को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो इमेज जो है फिर से रेटिना पर बन जाए। ठीक है, सेकंड पूछे आपसे नेम द टाइप ऑफ लेंस। तो जैसा मैंने अभी कहा कॉन्केव लेंस, कौन सा लेंस चाहिए यहाँ पर, कॉन्केव लेंस चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज जनरली यूज टू करेक्ट द मायोपिया, तो दिस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया। ये आंसर ए का हो गया आपका, ये आंसर बी हो गया। क्वेश्चन सी है रूपल अंडरवेंट कैटरेक्ट सर्जरी एंड हर आई लेंस वाज रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल लेंस। पता ही आपको कि जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है यानी कि उसमें जो लेंस होता है आई का वो रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह पर एक फिक्स्ड फोकल लेंथ वाला लेंस लगा दिया जाता है विद अ फिक्स्ड फोकल लेंथ मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। वो कुछ प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन। पूछे आपसे स्टेट वन लाइकली विजुअल डिसएडवांटेज दैट रूपल इज लाइकली टू एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज़ नॉर्मल आईसाइट। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा आपसे कि रूपल की आँख में अब वो कौन सा विजुअल डिसएडवांटेज वो फील करेगी या हो गया है जो कि वो एक्सपीरियंस करेगी, किसके कंपैरिजन में, एक ऐसे आदमी के, एक ऐसे पर्सन के जिसकी नॉर्मल आई साइट है। तो हमारी जो नॉर्मल आई साइट होती है उसमें जो एक बहुत ही एक कह सकते हो मेन करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है वो, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब ये जब लेंस फिक्स, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि इसमें जो है वो फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। इसमें फोकल लेंथ को आप एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दूर है पास है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारी आई जो है वो उसको एडजस्ट करती है, हमारी इमेज रेटिना पर बन जाती है। लेकिन अब क्या हुआ, रूपल की आई में तो एक फिक्स्ड फोकल लेंथ वाला लेंस लग गया है, यानी कि फिक्स्ड फोकल लेंथ वाला लेंस होने की वजह से वो पावर ऑफ एकोमोडेशन उसकी आँख में अब वो नहीं फील कर पाएगी, राइट। तो ये एक ऐसा डिसएडवांटेज हो जाता है, विजुअल डिसएडवांटेज है जो कि वो एक्सपीरियंस करेगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द आई लेवल्ड इन द डायग्राम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो बाई राइटिंग द लेवल्स एज योर आंसर। देखो यहाँ पर क्या है, आपको वो पार्ट्स पहचानने हैं आई के जो कि यहाँ पर लेवल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। तो इसमें जो भी पूछे आपसे वो आपको देखने होंगे इन द डायग्राम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, इट हेल्प्स, पहला क्या पूछा है, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की यदि फोकल लेंथ को चेंज करता है तो वो कौन करता है, यहाँ पर होती हैं सीलियरी मसल्स। क्या होती हैं ये, सीलियरी मसल्स जो कि चेंज करती हैं।
तो यहाँ पर सीलरी मसल्स को किससे किया गया है, लेवल आर से। तो यानी कि जो पहला वाला है उसका आंसर हो जाएगा आपका आर। ठीक है, आर क्या है, आपकी सीलरी मसल्स है जो कि यूज़ की जाती है फोकल लेंथ चेंज करने के लिए लेंस की। सेकंड है, इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। तो जो लाइट एंटर करती है आई में, वहाँ पर कहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा, कॉर्निया पर। ठीक है, और कॉर्निया कहाँ पर होता है आपका, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ये पार्ट जो है आपका आई का, ये कॉर्निया है, ये दिस वन। और ये किससे रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर, आप देख सकते हो क्यू से। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड आंसर हो गया आपका यहाँ पर, वो आप लिख दोगे यहाँ पर क्यू। थर्ड पूछा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये फंक्शन होता है आपका पीपल का। ठीक है, पीपल का फंक्शन होता है टू कंट्रोल द, ये आपका इस तरह से मैं आंसर को यहाँ पर लेवल कर देती हूँ, ये इसका ये हो गया। ठीक है, सीलरी मसल्स ए का। फिर पूछा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट, जो मैंने कहा पीपल। पीपल यहाँ पर कहाँ पर देख सकते हो आप, ये आइरिस है दोनों। ठीक है, और यहाँ पर आप आइरिस दे दिया आंसर, क्योंकि आइरिस ही कह सकते हो आप कि आइरिस चूँकि पीपल को होल्ड करता है। ठीक है, वैसे हम जनरली ये भी कहते हैं कि पीपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, लेकिन ये दोनों जो यहाँ पर शो किए हैं ये हैं आपके आइरिस। ठीक है, तो बेसिकली पीपल कैसे कंट्रोल करता है, आइरिस तो मसल्स हैं जो कि उसको होल्ड करती हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर आइरिस, जो कि हो गया आपका थर्ड आंसर। और यहाँ पर लिखोगे आप आर। ठीक है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पिपल छोटा हो जाएगा, आइरिस रिलैक्स करेगी तो पिपल बड़ा हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या हो गया आपका, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नेक्स्ट हो गया, इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन। तो ये आपका रेटिना होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, रेटिना। तो ये कहाँ पर है रेटिना आपका, ये एस क्या है आपका, रेटिना। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आ गया आपका रेटिना, जहाँ पर की इमेज फॉर्म होती है। तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो देखने में बड़ा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आंसर करते जाना, इजीली हो जाएगा। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।